हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। मैं अमित दीक्षित। आज हम लोग इस क्लासेस से न्यू सेशन की शुरुआत करने वाले हैं जहां हम लोग कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। मतलब आपके 11th स्टैंडर्ड में पूछे जाने वाला इकोनॉमिक्स रहो, चाहे वो ओसी रहो, चाहे वो एसपी रहो, हम कंप्लीट थ्योरी पोर्शन को ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहली क्लास में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसकी पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आप पूरी वीडियोस को बराबर देखोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकेंगी और आप कॉमर्स फैकल्टी के सारे डाउट और सारे कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है जहां हम लोग एसपी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें कि सर ये एसपी होता क्या है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता क्या है, तो देखिए कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस रहती है जहां सेक्रेटरी का काम रहता है। पर्सनल सेक्रेटरी रहो या ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी रहो। वो आत्माराम तुकाराम भिड़े याद है ना, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो वो सेक्रेटरी बनते कैसे है, सेक्रेटरी का रोल क्या रहता है, सेक्रेटरी के काम क्या रहते हैं, सेक्रेटरी को कौन सा काम करना चाहिए, सेक्रेटरी को कौन सा काम नहीं करना चाहिए, सेक्रेटरी के बारे में स्पेशल कीवर्ड है कि सेक्रेटरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने मिलेंगी। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की सेक्रेटरी होता क्या है। इंडेक्स की कंटेंट की बात करें तो कुल मिला के आपके पास 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक एक चैप्टर के कंटेंट को देखेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारी क्लासेस को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप आज एक क्लास को फॉलो करोगे और नहीं करोगे एक क्लास को तो फिर आपको समझने में खुद को दिक्कत जाएगी। इसलिए आज की पहली क्लास है तो इस पहली क्लास से ही सारी क्लासेस को बराबर फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझेंगी। दूसरी चीज, पूरी क्लासेस को देखने के बाद आपको जिस भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा है, जो भी सेंटेंस नहीं समझ रहा है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट 101% क्लियर करके दिया जाएगा। थैंक यू। चल लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सेक्रेटरी, इसके ओवरऑल इंफॉर्मेशन के बारे में कि एग्जैक्टली सेक्रेटरी होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। तो ये आपके 11th का पूरा कंटेंट है पहले चैप्टर का, जिसमें से आज हम लोग ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी पढ़ने वाले हैं और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी पढ़ने वाले हैं कि सेक्रेटरी की शुरुआत कहां से हुई थी। सो ओरिजिन ऑफ अ सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी की शुरुआत कहां से हुई थी। अब पहले जब बार्टर सिस्टम थी, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब बार्टर सिस्टम थी, चीजों के बदले अदला बदली की जाती है, तब कौन से सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती थी यार। हमें सेक्रेटरी की जरूरत कब हुई? until the late of 19th century a person involved in the daily correspondence का मतलब क्या होता है, and the activity related to finance had assumed the title of a secretary। एक वो इंसान जो आपके बिहाफ पे लेटर राइटिंग कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, आपके फाइनेंशियल डाटा का पूरा इंफॉर्मेशन रख रहा है, उन्हें सेक्रेटरी बोला जाता था। आपने किसी हिंदी पिक्चरों में या पुरानी पिक्चरों में मुनीम शब्द सुना है क्या? ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, ऐसा कोई इंसान देखा होगा ना, राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा जी लेटर बोलते थे और वो मुनीम जी लेटर लिखते थे और बोलते थे इस राजा को ये लेटर भेज दो, तो फिर वो लेटर फोल्ड करके उस राजा को भेज दिया जाता था। सेम वो ही पैटर्न है और सेम वही लॉजिक है। तो जो इंसान उस समय आपके लिए लेटर राइटिंग कम्युनिकेशन का काम करता था आपके बिहाफ पे, और दूसरा आपकी पूरी फाइनेंशियल एसेट्स का रिकॉर्ड रखता था कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। अब उस समय की एसेट लाइबिलिटी है, महाराज हमारे पास 200 हाथी है, 400 घोड़े है, इतनी एकड़ जमीन है, तो इन सारी चीजों का हिसाब जो इंसान रखता था उसे सेक्रेटरी बोला जाता था। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 19th सेंचुरी में वो इंसान जो करस्पॉन्डेंस का काम करता था और जो फाइनेंशियल पूरा रिकॉर्ड रखता था उसे आप लोग सेक्रेटरी बोल सकते थे। देखिए पुराने जमाने में कुछ मोर पंख से लेटर वगैरह लिखे जाते थे, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सेक्रेटरी का ओरिजिन कहां से हुआ, पक्का क्वेश्चन बनेगा आपके 11th के क्लासेस में, आपको पक्का इस सेंटेंस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस एक स्लाइड से। इसलिए एक स्लाइड को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। द लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड है?
लैटिन वर्ड है स्क्रिप्टम और सीक्रेट्स विच मीन्स अ सीक्रेट। इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स को याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में अक्सर बच्चे स्पेलिंग गलत लिख के आते हैं पेपर में, इसलिए इनकी स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि लॉजिकली कैसे चीजों को याद रखेंगे। सीक्रेट तो हमें सबको आता है कि एग्जैक्टली सीक्रेट शब्द होता क्या है, तो देखिए SECRET, यहां तक कि आपकी पूरी स्पेलिंग सेम है, SECRET, SECRET, SECRET। देखा, सिर्फ याद क्या रखना है, ये आखिरी के 2 वर्ड याद रखने हैं बेटा, सिर्फ कि लैटिन वर्ड अगर पूछे तो यूएम या यूएस, और फिर उसका मतलब क्या होता है सीक्रेट। लॉजिक समझ गए आप लोगों को कि सीक्रेट शब्द याद रखो तो लैटिन वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। सीक्रेट शब्द याद रखोगे तो लैटिन शब्द अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीक्रेट शब्द के आगे अगर आप यूएम लगा दो तो अपने आप वो लैटिन वर्ड बन जाता है। हर शब्द किसी ना किसी भाषा से लिया जाता है, जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज बनी है ना, वो अपने आप में कई लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन, कुछ वर्ड इस भाषा से, कुछ वर्ड इस भाषा से। तो अगर किसी ने पूछा कि सेक्रेटरी वर्ड आया कहां से, तो आप उसे बताओगे कि भैया सेक्रेटरी वर्ड की ओरिजिन कहां से हुई है, लैटिन भाषा से। लैटिन लैंग्वेज में एक शब्द है जिससे हमने सेक्रेटरी का जनरेशन किया है। देखिए क्या लिखा है, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस विच मीन्स समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन ग्रेट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं ना, राजा, महाराजा, एमपी, राज्यपाल, या फिर जो भी कोई इंसान इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो उसके लिए जो इंसान उसके पर्सनल वर्क्स करता है उन्हें सेक्रेटरी बोला जाता था। रोमन टाइम्स की बात करोगे तो रोमन टाइम्स में क्या था, स्क्राइब। रोमन में सेक्रेटरी को क्या बोला जाता था, स्क्राइब वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर। स्क्राइब कौन था, एक प्रोफेशनल लेटर राइटर। मैं अभी बताया ना, राजा महाराजाओं के पास लेटर लिखने वाले लोग रहते थे, राजा महाराजा डिक्टेट करते थे और ये लोग लिखते थे। तो रोमन में वो जो प्रोफेशनल रहता था और वो मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, और जो आपकी सारी सीक्रेट बातों को अपने तक कॉन्फिडेंशियल रखता था। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट है, गोपनीय है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखो। तो ऐसे इंसान को सेक्रेटरी बोला जाता था। आगे ये चीज एक स्लाइड पे बहुत अच्छे से समझा के दी गई है। अगर इंडियन एंसेस्टर्स की बात करो तो सेक्रेटरी वाज रेफर्ड टू एज अमात्य, सचिव और चिटनीस। भारत में 3 नाम दिए गए थे सेक्रेटरी को, अमात्य, सचिव और चिटनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज अ सेक्रेटरियल वर्क। जो भी इंसान सेक्रेटरी का काम करता था उसे ये दर्जा दिया जाता था। 3 चीजें हम इस स्लाइड से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए बस इतना याद रखो, ये जो स्लाइड दिख रही है ना, अगर आप इतना भी याद रख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा पक्का। ये एक स्लाइड आपको 2 से 3 मार्क देगी। सेक्रेटरी का ओरिजिन अभी हमने कहां कहां पढ़ा, लैटिन लैंग्वेज में। चाहो तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में होगा और नहीं होगा तो आप लिख लेंगे, एक रोमन में और दूसरा इंडियन में। अगर आपको पूछा कि लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को क्या बोला जाता था, तो आप ये शब्द याद रखेंगे। इसको याद कैसे रखना है मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म आपको अभी बताया है, जिसका मतलब क्या होता था इस वर्ड का, सेक्रेटरी का मतलब नहीं, जिस लैटिन शब्द से वो सेक्रेटरी वर्ड बना है उसका मतलब क्या था, अ कॉन्फिडेंशियल राइटर, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लिखकर सिक्योर्ड रखता था, और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट आर इंटरेस्टेड विद द एम्प्लॉयर। आप अपने सीक्रेट किसी ना किसी के साथ तो शेयर करते हो ना, तो जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी का बॉस है, वो जिस इंसान के साथ सारे सीक्रेट शेयर कर सकता है और जिसके ऊपर विश्वास कर सकता है और जो कॉन्फिडेंशियल राइटर है, ऐसा काम जो कंपनी में करता है उस इंसान को क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी। रोमन भाषा में उसी का क्या मतलब था, स्क्राइब। अरे भैया हर भाषा में हर किसी का नाम अलग अलग है ना, पानी पूरी को हर भाषा में अलग अलग बोला जाता है, कहीं गुपचुप बोला जाता है, कहीं पुचके बोला जाता है, कहीं गोलगप्पे बोला जाता है, मतलब तो एक ही है।
उसी तरीके से सेक्रेटरी को भी ये 3 भाषाओं में 3 अलग-अलग नाम से जाना जाता था, बट तीनों का मतलब एक ही है। देखिए यहाँ पे भी आ गया प्रोफेशनल राइटर, ऊपर भी तो वही था कॉन्फिडेंशियल राइटर, अ वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। अरे भैया जिसके ऊपर विश्वास करोगे उसी से तो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड करोगे, तो मीनिंग एक बार तीनों के सेम है, सिर्फ वो नाम याद रखिए। और इंडिया में कौन था, या तो अमात्य बोलो, या तो सचिव बोलो, या तो चिटनीस बोलो। एक वो इंसान जो भारत में सेक्रेटरी का काम कर रहा है उसे अमात्य, चिटनीस या सचिव के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये स्लाइड समझी है तो आपकी ये स्लाइड अपने आप में आपको 3 मार्क देके जा रही है। फिर आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन, कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, सेक्रेटरी किस तरीके के रोल प्ले करता है, सेक्रेटरी किस तरीके के काम प्ले करता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ सेक्रेटरी। यहां से समझिए, ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में आपको ऐसे के ऐसे लिखना पड़ता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्रेटरी की डेफिनेशन लिखी हुई है, और ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन सेक्रेटरी को कैसे डिफाइन करता है। एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन अ वर्ड सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर। क्या बोला है, एक वो इंसान जिसका काम है दूसरों के लिए राइटिंग करना, टू वर्क फॉर अ अदर। जिसकी स्कूल में कभी आपने ये चीज की है क्या, असाइनमेंट लिखना है और आपने किसी और को लिखने दिया, तो अक्सर कोई ना कोई ये शब्द यूज करता था ना, तू उसका असाइनमेंट लिख रहा है, तू उसका सेक्रेटरी है क्या, तू उसका पर्सनल असिस्टेंट है क्या। मतलब वो इंसान जो दूसरों के लिए लिखता है उसे क्या बोला जाता है, अ पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर इज कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, लेटर राइटिंग। अक्सर ये इंसान दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसकी पिक्चर वगैरह में देखे होंगे। एक बॉस है तो बॉस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाता है, और पर्सनल सेक्रेटरी को बुला के क्या बोलता है, एक काम करो उस कंपनी को ये मेल भेज दो, उस कंपनी को ये चिट्ठी भेज दो। काम बॉस का है लेकिन वो खुद नहीं करता है, उसके बदले वो लेटर कौन भेजता है, करस्पॉन्डेंस कौन करता है, वो लेटर वो लोग मेल करते हैं। तो इसीलिए उसे बोला जाता है वो इंसान जो आपके लिए लिख रहा है, आपके बिहाफ पे किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, कीप फॉर रिकॉर्ड, जो आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। आप रिकॉर्ड देखते हो ना, सर आपकी आज 4 बजे मीटिंग है, सर आपकी 5 बजे इसके साथ मीटिंग है, सर आपकी 6 बजे इसके साथ मीटिंग है, तो पूरा रिकॉर्ड ही मेंटेन किया है ना उसने। एंड टू ट्रांजेक्ट वेरियस अदर बिजनेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम सेक्रेटरी करता है जो हम आगे पढ़ेंगे कि सेक्रेटरी और कौन से काम करता है, बट मेन काम कौन से है, करस्पॉन्डेंस का और आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने का। फॉर एनी अदर पर्सन और फॉर अ सोसाइटी और फॉर अ पब्लिक बॉडी, मतलब एक सेक्रेटरी किसी पर्सन का भी रह सकता है, किसी सोसाइटी का भी रह सकता है, और किसी पब्लिक बॉडी का भी सेक्रेटरी रह सकता है। मतलब मैं अपने लिए भी इंडिविजुअली भी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता हूं, कोई सोसाइटी है गोकुल धाम सोसाइटी, तो वहां पे भी एक सेक्रेटरी रहता है। पब्लिक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है उनमें भी सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, ये एक्ट याद रखेंगे, ये आपको पूछ सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कब का है, तो आपको पता रहना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कब का है, 1980। और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइंड सेक्रेटरी, उसमें भी डेफिनेशन दी है सेक्रेटरी की, और क्या डेफिनेशन है, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ इंडिया। देखिए अगर आपको सीए करना है तो आपको आई सी ए आई में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो सीए कौन है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उसी तरीके से अगर आपको सीएस करना है, आपको पता है ना जैसे सीए 5 साल का कोर्स रहता है, वैसे ही सीएस भी 5 साल का कोर्स रहता है, जिसके बाद आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो। तो वो इंसान जो आईसीएसआई का मेंबर है, तो जो इंसान आईसीएसआई का मेंबर है उसी को इंसान सेक्रेटरी बोल सकता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अ पर्सन हु इज अ मेंबर, जो इंसान आईसीएसआई का मेंबर है वो सेक्रेटरी बोला जा सकता है, उस इंसान को कंपनी सेक्रेटरी माना जा सकता है। शब्द याद रखिए, कंपनी एक्ट, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी एक्ट
कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में सेक्रेटरी की डेफिनेशन नहीं है, किसकी डेफिनेशन है? कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन है। फर्क है, सेक्रेटरी की अलग परिभाषा है और कंपनी सेक्रेटरी की अलग परिभाषा है। बेसिक क्या डिफरेंस होता है ये आगे मैं आपको कभी ना कभी 1 या 2 क्लास में बता दूंगा, तब आपको समझ जाएगा अच्छे से जब वो टॉपिक आएगा। सो फीचर ऑफ सेक्रेटरी, किसी भी इंसान को अगर सेक्रेटरी बनना है तो कितने फीचर्स रहते हैं, तो ये फीचर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि फीचर पढ़ने में अभी हमारा 10 मिनट और लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए फीचर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।